दिस इज़ माई रेगुलर रूटीन नाउअडेज. इफ़ यू आर वंडरिंग एक बाइक पे 2 डॉग्स को कैसे लेके आता हूँ मैं, इट्स नॉट ईजी बट इट्स मैनेजेबल. जब तक ये छोटी है तब तक मैनेज हो जाएगा. इसको मैं गाड़ी पर बैठने पे सिखा दिया हूँ ऑलरेडी. तीनों कम. I think it's been almost over a month since I made a vlog like this. हफ्ते में एक ही वीडियो डाल रहा हूँ आजकल मैं because that was my target. I wanted to improve on the quality, not the quantity. And I even stopped doing the daily vlog. I'll explain it to you, but we'll first head to our spot, our regular spot. We'll sit down, we'll chill for a while. Come, 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 come. Crash land. This is where I usually hang out. This is one of the places. तो यहाँ पर मैं लीश रख देता हूँ, चप्पल निकाल देता हूँ, बैठ जाता हूँ चुपचाप शांति में. इट्स गुड टू हैव दिस साइलेंस, दिस पीस वंस इन अ वाइल. कल बैठे बैठे मेरा चैनल में बस देख रहा था और मेरे पुराने वीडियोस मैंने देखे हैं. द वंस दैट आई पोस्टेड 2-3 years ago. I've been on YouTube for almost 3 years now. I noticed one thing कि ऐसे वीडियोस जो थे मैं बहुत पोस्ट करता था, just going out on a walk. There's actually a reason I stopped doing that. दिस इज़ द 4th टेक क्योंकि एवरी टाइम मैं जब रिकॉर्ड करना शुरू कर रहा हूँ, ये देखो, या तो होप मेरा कैमरा उड़ा रही है या तो वो छोटी आके मेरा ट्राइपॉड लेकर भाग रही है. सो बिफोर दे डू दैट अगेन आई विल गेट डन विथ माई पॉइंट. आई वॉज स्क्रोलिंग थ्रू माई चैनल और मैंने देखा कि ऐसे काफ़ी वीडियोस में बनाता था पहले, डेली व्लॉग्स, एंड देन आई सडनली स्टॉप. देयर आर 2 reasons. I'll tell you the small one first. The small one is I just wanted to produce more quality content like Goa vlog or the Lonavala weekend vlog. Lonavala का तो एंड डिजास्ट्रेस हो गया काफ़ी क्योंकि मुझे लगा था एक हैप्पी वीकेंड बर्थडे पार्टी व्लॉग होगा, बट माई फ्रेंड एंडेड अप breaking his arm into 2 pieces. पूरा तोड़ दिया उसने. I guess that's still pretty interesting. Daily vlogs का एक इशू हो गया, मैंने नोटिस किया that after a point it starts getting very toxic. To record your everyday routine, सब कुछ बताना, क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, फैमिली में क्या हो रहा है. It gets too much after a point. To be honest, I really believe जो लोग डेली व्लॉगिंग करते हैं एक पॉइंट के बाद वो काफ़ी प्रिटेंशियस होना शुरू हो जाता है क्योंकि आपको अगर वीडियो अपलोड करना है हर रोज, आपको आपकी लाइफ दिखानी है. इट कैन नॉट बी इंटरेस्टिंग एवरी सिंगल डे. इट्स नॉट पॉसिबल अनलेस एंड अनटिल यू आर सुपर सुपर रिच एंड योर लाइफ इज वेरी वेरी हैपनिंग लाइक यू आर अ सेलिब्रिटी और समबडी वेरी इंपॉर्टेंट. आम इंसान के लिए इतना दिन को इंटरेस्टिंग बनाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन व्लॉग्स को तो इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है. देयर कम्स अ पॉइंट वेयर यू स्टार्ट बीइंग प्रिटेंशियस व्हेन यू आर रिकॉर्डिंग, व्हेन यू आर व्लॉगिंग. सो दैट इज व्हाई आई स्टॉप डेली व्लॉगिंग. मन नहीं लग रहा था, बहुत ऐसा अजीब सा लग रहा था कि यार हर रोज मेरा पर्सनल लाइफ क्यों मैं लोगों को बता रहा हूँ. बट आई स्टिल डिड कीप पोस्टिंग. हाँ, उसका साइड इफेक्ट ये हो गया कि मेरा रीच काफ़ी कम हो गया, व्यूअरशिप काफ़ी डाउन हो गया, सब्सक्रिप्शन रेशियो काफ़ी स्टंट हो गया, which is naturally very demotivating because it's all about the views, the clicks, the likes, the comments. और वो suddenly वो नंबर जब shrink होना शुरू होता है रियल टाइम में, it gets very demotivating and it also feels very embarrassing क्योंकि आपको पता है इसके व्यूज़ और इसके लाइक्स और इसके कमेंट्स दूसरे लोग भी देख रहे हैं. लोग क्या सोचते होंगे, इतने साल से यूट्यूब पे है ये, इतने वीडियोस बना रहा है, अभी भी इतना कम रीच, अभी भी इतना छोटा सा ऑडियंस. इवन इफ दैट इज़ नॉट द केस, इवन इफ पीपल डोंट थिंक दैट, इट्स आर ह्यूमन मेंटालिटी दैट वी अज्यूम कि लोग ऐसा ही सोच रहे हैं और फिर खुद को फिर शर्म आती है. इसी है क्या कर रहा हूँ मैं, क्यों कर रहा हूँ मैं. I believe there are a lot more people who have been through this. But anyway, what I've decided is I will still keep posting. चले नहीं चले, growth हुए नहीं हुआ, I'll just keep doing it like a routine. Just one of the disciplines कि करते रहो एक वीडियो पोस्ट. तो आज बहुत दिनों बाद मन किया एक सुकून से शांति वाला व्लॉग. किसी का हाथ नहीं टूट रहा है, कोई बियर नहीं पी रहा है, कोई ट्रैवल नहीं कर रहा है 100 किलोमीटर, कुछ हाइपर नहीं, जस्ट समथिंग वेरी रिलैक्सिंग. सो वी आर हियर right now and I guess even they are liking it. एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बताना भूल ही गया मैं.
It's not only about being pretentious, it's also the fact that जब आप अपने रेगुलर एक्टिविटीज़ डे टू डे लाइफ रिकॉर्ड करने में बिजी हो जाते हो, यू आर सो एंगेज्ड इन कैप्चरिंग द मोमेंट्स दैट यू फॉरगेट टू लिव देम. सो जब मेरा दिन ख़त्म होता था, जब मैं वीडियो एडिट करने बैठता था, तब मुझे रियलाइज़ होता था कि ये भी किया, ये भी हुआ, ऐसा भी था, इससे भी मिला. क्योंकि रियल टाइम में जो हम लोग कर रहे थे, जो मैं कर रहा था, वो मुझे याद ही नहीं रह रहा था. आई वॉज सो इन टू रिकॉर्डिंग एवरीथिंग एंड कैप्चरिंग एवरीथिंग कि रियल मेमोरीज बन ही नहीं पा रहे थे. एंड आई रियली थिंक दैट्स रियली नॉट वर्थ इट. Okay, before we leave, I just remembered there's an important update I have to give you guys. 2nd December मैं एक आर्म रेसलिंग कंपटीशन में पार्ट लेने वाला हूँ. अगर आपने मेरे recent vlogs देखे, उसमें मैंने आर्म रेसलिंग के बारे में काफ़ी वीडियोस बनाए हैं. I am a power lifter, but I wanted to try something else as well. 3 महीने से मेरी ट्रेनिंग शुरू है और बमन मेरा दोस्त जो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड आर्म रेसलर है, 3 साल से कर रहा है, वो मुझे ट्रेन कर रहा है. तो 2nd December देर इज़ अ टूर्नामेंट इन पुणे इटसेल्फ. आज रात को मैं बमन के घर पर जाने वाला हूँ. वी आर गोना हैव अ नाइस ट्रेनिंग सेशन, सो प्रोबेबली आई विल शो दैट टू यू एज वेल. बट या, द नेक्स्ट व्लॉग इज़ गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग. स्टे ट्यून्ड. माई फर्स्ट एवर आर्म रेसलिंग कॉम्पिटिशन, कमिंग फ्रॉम अ पावर लिफ्टिंग बैकग्राउंड, मेरे लिए एक कम्प्लीटली न्यू एक्सपीरियंस होगा ये. कम होपी, होपी कम क्विक. होपी इज नॉट इन द मूड ऑफ रिटर्निंग. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level. They think that work is too stressful, I think that work is essential. The grind is all in your mental, and I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I have no questions. I had fun in every second, and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm